जय हिंद दोस्तों। आज चलो देखिए कैसे कमर चिमा फाउल प्ले कर रहा है जो अमेरिका में टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बारे में। तो आज सुबह जब हम उठे तो पता चला कि अमेरिका से एक खबर आई है कि अमेरिका के अंदर एक सिनेगॉग में एक शख्स ने कुछ लोगों को होस्टेज बना लिया और बाद में अमेरिकी जो फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने भी ये कहा कि जितने होस्टेजेस थे उनको रिलीज करा लिया गया है और चीजें ठीक हैं। और ये जो खबर जब आई तो जाहिर बात है इसका पाकिस्तान से थोड़ा बहुत रेफरेंस था। वो इसलिए कि ये एक खातून है पाकिस्तान से, आफिया सिद्दीकी। शी इज आई थिंक शी वाज एन अमेरिकन पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी अमेरिकन थी। और इनको 86 साल 86 ईयर्स की कैद हुई है न्यूयॉर्क के अंदर 2010 में। और इनके ऊपर चार्जेस ये थे कि यूएस ऑफिसर्स के ऊपर ये जो थी वो अटेम्प्ट की मर्डर की इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर। आफिया सदीकी जो है ये पाकिस्तान के अंदर बहुत देर एक सियासी इशू रहा है। और अभी ये कहा जा रहा था कि इनके जो भाई हैं वो इस सारे वाक़े में इन्वॉल्व हैं। यही वो शख्स है मोहम्मद सिद्दीकी, जिसको बाद में उन्होंने होस्टेज टेकर जो था और इसको मार दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये पहली बात तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई इस तरह की गंदी खबर आती है तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान से अटैच रहता है। गो के अब चीजें बहुत बेहतर हैं। अब ओवरऑल दहशतगर्दी के जो नेटवर्क्स थे यहाँ पे टूट गए हैं। लेकिन फिर भी जो दाएं बाजू के मजहबी ग्रुप होते हैं या जो कई सियासी जमातें जो होती हैं, मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज भी जो होती हैं, उनको सिचुएशन का पता होने के बावजूद लेकिन वो जो अवाम का पॉपुलर सेंटीमेंट होता है उसको खुश करने के लिए वक्त की गवर्नमेंट के खिलाफ ये और कंपेन चलाते रहते हैं और एंटी अमेरिकनिज्म काफी ज्यादा चलती रहती है। अब ये जो बात है कि जो डॉक्टर आफिया सदीकी हैं, उनके दो पहलू आ रहे हैं। इस वक्त तो पाकिस्तान में ये ट्विटर ट्रेंड चल रहा है आफिया सिद्दीकी का। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो इसके ऊपर बोले थे वो जमात इस्लामी बोली थी। उस वक्त आई थिंक ज्यादा जब ये इशू हाईलाइट हुआ तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 टू 2013। तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म था। उनकी जो बहन थी आफिया सिद्दीकी की यहाँ पे, उन्होंने भी बड़ा सियासत में भी हिस्सा लिया और कहा जी एंटी अमेरिकनिज्म अरूज पे थी। अफगानिस्तान में अमेरिका जो था वो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा था, पाकिस्तान मेन इत्तेहादी था। तो यहाँ पे लोगों ने, मैंने खुद इस्लामाबाद के अंदर बोर्ड पढ़े और जो मैं बोर्ड पढ़ के बड़ा हैरान होता था कि 1.5 अरब मुसलमानों की बहन आफिया सिद्दीकी जो है वो अमेरिकी जेल में गल सड़ रही है और मुसलमानों की गैरत कहाँ पे है। ये मैंने बैनर खुद आज से 8 साल पहले या 10 साल पहले या 7 साल पहले, कुछ साल पहले भी मैंने ये बैनर जो है वो पढ़े थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस चीज को हमें समझना चाहिए या ये जो चीज हमारे सामने वो है, आपको याद है कि शायद या नहीं याद, मैं बता देता हूं कि अभी भी मैं देख रहा था कि जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है या फॉरेन पॉलिसी जो है वो उनको कहा करते थे लेडी अल कायदा। ठीक है कि ये लेडी अल कायदा थी और शी वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल एंड पावरफुल इन टर्म्स के इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो अल कायदा को सपोर्ट किया। अच्छा, इसमें दो बड़े लोगों ने, दो बड़े ग्रुप्स रहे। एक ग्रुप वो रहा जिन्होंने कहा जनाब के नहीं ये तो ऐसी बात नहीं है। और कहीं एक ग्रुप ऐसा था जिन्होंने कहा नहीं ये वाकई इन्वॉल्व है। लेकिन वो ग्रुप पाकिस्तान में साइलेंट रहा, उसको पॉलिटिकल पार्टीज ने ज्यादा इस्तेमाल किया, मजहबी ग्रुपों ने इसको ज्यादा इस्तेमाल किया। अभी जब ये बात आएगी, गो के ये लड़का जो है सिद्दीकी जो है ही पाकिस्तानी अमेरिकन तो है ही है, लेकिन ये है कि क्वेश्चन ये आता है कि ये अब अमेरिकन है पाकिस्तान का, इससे तो जारी बात है उस तरह का रेफरेंस नहीं है। लेकिन जो मैं पॉइंट उठाना चाह रहा हूं इस सारी डिस्कशन में वो ये है कि जितनी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट हम जनरेट कर देते हैं, जितना ज्यादा हम एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर्स लोगों के अंदर बना देते हैं और हम चीजों को लीगल, पॉलिटिकल और मॉरल और इन चीजों पे नहीं लेके जाते, उतना फिर ये होता है कि इस तरह के जो लॉन वॉल्फ इंसिडेंट्स है वो हो जाते हैं। अब ये जो बंदा है वो कहता है जी कि माफिया सिद्दीकी का भाई हूं और मैंने अब जो सिनेगॉग में लोग मैंने होस्टेज बनाए हुए हैं और ये है वो है। अब प्रेसिडेंट बाइडेन जो है
उन्होंने भी कई दफ़ा इस पे कहा है, पूरी दुनिया ने कहा है जी कि हम एंटी-सेमिटिज़्म और ये जो राइज़ ऑफ एक्सट्रीमिज़्म है, इसके खिलाफ जो है वो हम काम करते रहेंगे। पूरी दुनिया एक्सट्रीमिज़्म के खिलाफ है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो सियासतदान थे, उन्होंने आफ़िया सिद्दीकी के मसले को बहुत ज़्यादा हाइलाइट किया और कंटीन्यूअसली इसको पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका, मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियनिटी जो है वो मसला बना के रखा, जिसकी वजह से अवाम के अंदर एक जो था वो जिसे कहते हैं ना इज़्तिराब एक पाया जाता था और ये चीज़ें जो हैं वो हैं। ये तो दूसरी बात ये है कि अब देखिए हालात इस तरह के पैदा हो रहे हैं कि मैं देख रहा था कि काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस एक यूएस मुस्लिम एडवोकेसी ग्रुप है, उसने भी इस तरह के वाक़े को कंडेम किया है कि जो मुसलमानों के जो लड़के और लड़कियां हैं, अगर वो इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट इंसिडेंट्स में जाएंगे, देखिए ना एक तरफ भारत के जो जो डियास्पोरा इंडिया अमेरिका में बैठा हुआ है वो ट्विटर को कंट्रोल कर रहा है, वो मास्टर कार्ड को कंट्रोल कर रहा है, वो जनाब उधर बैठा हुआ है जो मल्टीनेशनल या जो बड़े-बड़े ट्रांसनेशनल ग्रुप्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनमें अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं और हमारे जो मुसलमान लड़के-लड़कियाँ वहाँ पे हैं, दे आर नोन एंड दे आर इंट्रोड्यूस्ड दिस वे। भई आफिया सिद्दीकी वन वे और द अदर, कोई एक वजह है या दूसरी वजह है। शी हैज़ अ लिंक विद पाकिस्तान, वन थिंग। सेकंड, हमने बजाय इसके कि हम इसको प्रॉपर्ली कंडेम करते, क्योंकि मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी जो गवर्नमेंट है टॉप लेवल, उन्होंने अमेरिकन से इस हवाले से बातें भी की हैं, ठीक है? और लेकिन कोई हमें सॉल्यूशन नहीं मिला। बहुत सारे इमरान खान ने भी बातें की, नवाज़ शरीफ ने भी की, 3 पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स आई हैं, लेकिन किसी ने भी कोई पाकिस्तान की बात नहीं सुनी। यही वजह है कि जो अमेरिका के लिए जो पाकिस्तान से एक शकील अफरीदी जो थे, जिन्होंने पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन के हवाले से काफ़ी काम किया और उन्होंने लोगों को आई थिंक सेव द चिल्ड्रन के लिए काम करते थे और उन्होंने हेल्प की अमेरिका की उसामा बिन लादेन को ट्रेस करने में, तो आज वो बंदा बिहाइंड द बार्स और हम उसको नहीं छोड़ रहे थे क्योंकि हम कह रहे थे इसने पाकिस्तानी लॉ को तोड़ा है, भले उसने अलकायदा या उसामा बिन लादेन के लिए पकड़ने के लिए काम किया है। दूसरी तरफ अमेरिकन हैं, वो इनको इसके लिए इसलिए नहीं छोड़ रहे, वो कह रहे हैं हम क्यों छोड़ें इसको, ये तो हमारे जो है वो लोगों पे हमला करने में मुलव्वस थी। अब ये पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट है। अब देखिए अगर एक जिसे आप कह लें कि टॉप रैंक की अगर खातून न्यूरो साइंटिस्ट अगर इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होगी, तो जो पाकिस्तानी डियास्पोरा अमेरिका में बैठा हुआ है, जो अमेरिका के लिए इतना काम कर रहा है, वहां पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए या अदरवाइज बाकी जो साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए या अमेरिका के लिए इटसेल्फ इतना काम कर रहा है और इतनी अच्छी रेपुटेशन बनते हैं, उनके बारे में भी सवाल उठेंगे। आज फिर अमेरिका में और पूरी दुनिया में इस मसले को दोबारा जो है वो मिलेगा। अब ये जो सिद्दीकी साहिबा है, ये अमेरिका चली गई,